बच्चा पारी, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और डीएनए रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि रेप्लिकेशन एक्चुअल में कौन सा मॉडल फॉलो करता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम लोग आज का टॉपिक करने वाले हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, जो कि आपके पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके गाइस, अब ये सारे ही हैं जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। कुछ मशीनरी टूल्स यू कैन से, है ना, एंजाइम्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम में भी आपको 4 एंजाइम जो मेन एंजाइम्स हैं वो इसमें पढ़ने हैं। पहला आपका आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा आ जाएगा आपका हेलिकेज। तीसरा एंजाइम है प्राइमेज और चौथा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। जब बात करते हैं हम लोग डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। हेलिकेज आपके डीएनए, क्योंकि देखो भाई डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है तो हमको उसके दोनों टेम्पलेट्स को हम लोगों को अलग अलग करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेलिकेज, जो कि अनवाइंड करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को। प्राइमेज की बात करते हैं तो प्राइमेज शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ आरएनए को क्रिएट करेगा। और जब हम लोग डीएनए लाइगेज की बात करेंगे तो जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हमारे बन जाएंगे तो ये डीएनए लाइगेज ही है जो उन फ्रैगमेंट्स को आपका ज्वाइन कर देता है और डीएनए की एक स्ट्रैंड हमारे पास आ जाती है। तो डीएनए लाइगेज का फंक्शन हो जाएगा रिपेयरिंग। ये रिपेयरिंग भी करता है, रेप्लिकेशन भी करता है और कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए आपका डीएनए लाइगेज करता है। वन बाय वन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डीएनए पॉलीमरेज से। जब हम लोग डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो इसके 2 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो होती है इसकी एफिशिएंसी और दूसरी होती है इसकी एक्यूरेसी। जब हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम आ जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है। सबसे पहले तो यही कि ये आपका क्या करता है, इट कैटेलाइज एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करने में डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम बात करेंगे डीएनए में, डीएनए ऑफ एस्चीरिया कोलाई, डीएनए में भी बेस पेयर की बात अगर हम करेंगे एस्चीरिया कोलाई की, तो इसमें आपके 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एस्चीरिया कोलाई के डीएनए में। और अगर हम लोग ह्यूमन के डीएनए की बात करते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में और उसके बेस पेयर की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये तो मैंने डीएनए की बात कर ली। तब नाइट्रोजनस जो आपके कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन जो बेसिस हैं, दैट इज द बेस पेयर। बात करें कि डीएनए पॉलीमरेज में आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं। एस्चीरिया कोलाई की अगर हम बात करेंगे तो एस्चीरिया कोलाई में रेप्लिकेशन की प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस 38 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 38 मिनट में ये कंप्लीट कर लेता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स बन जाते हैं और 38 मिनट में पूरा आपका जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया कि भाई एफिशिएंसी क्या है, कितना एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी इज
सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। दूसरा, ये आपका लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। तो ये दोनों आ जाएंगी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। क्लियर? व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में इसमें मिस्टेक नहीं होती है। यू कैन से दैट कि इसमें एरर नहीं आता है। ये मान लो कि अगर 1 बिलियन आपके फॉर्म हुए हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही एरर आएगा। इट कैटलाइज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड 1 एरर इन 1 बिलियन ओनली। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग भी करता है। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग भी करता है सो दैट यहाँ पे जो भी बेस पेयर बने हुए हैं उसमें आपका एक्यूरेसी हो, इसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, जैसे अगर ए है, टी है, सी है, देन जी है, फिर दोबारा ए है, तो यहाँ पे हमको पता है कि ये आपका डबल बॉन्ड एंड ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए। ए हमेशा टी के साथ बनाएगा, हमेशा ए के साथ बनाएगा, सी हमेशा जी के साथ बनाएगा, ये सी के साथ बनाएगा, ये टी के साथ बनाएगा। तो ये सारी एक्यूरेसी ये बन जाने के बाद जब आपके बेस पेयर्स फॉर्म हो जाते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं, वो एफिशिएंसी में आ जाता है। अराउंड 1 सेकेंड में आपके 2000 बेस पेयर्स बन जाते हैं, ये भी एफिशिएंसी में आ जाता है। एक्यूरेसी की बात करते तो एक्यूरेसी में एग्जैक्ट बनते हैं। ओके, इसमें कोई एरर नहीं आता है। हम बोल सकते हैं कि 1 बिलियन जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें से सिर्फ एक ही एरर आएगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ये एक्यूरेसी हो गई। और साथ ही साथ जब आपके बेस पेयर्स बन जाते हैं तो उसके बाद इसमें प्रूफ रीडिंग भी होती है। इसमें प्रूफ रीडिंग भी होती है, दोबारा रीचेक होती है और जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और ये सारे फंक्शन किसके हैं? डीएनए पॉलीमरेज के। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी और एक्यूरेसी में ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। रेप्लिकेशन के टाइम पे इतना ये रैपिड रेप्लिकेशन हो रहा है, 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स बन रहे हैं, प्रूफ रीडिंग हो रही है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो ये सारी जो एनर्जी है, रेप्लिकेशन की एनर्जी है, वो कहाँ से मिलती है? प्रोवाइड करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ ट्राइफॉस्फेट नाम की चीज़ है जो कि रेप्लिकेशन के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये आपका एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट और यही होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। जहाँ पे अटैच करते हैं जिसमें OH लो एंड यहाँ से हमारा ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड अटैच करता है आपका ऑक्सीजन के साथ, फिर दोबारा यहाँ फास्फोरस लो और फिर उसके बाद यहाँ पे फास्फोरस लो। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें 1 2 3 3 फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ से एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एनर्जी मिलती है कि भाई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। क्लियर? नाउ अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कैसे वर्क करता है?